अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग सब ठीक ठाक है? पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए तो आज बड़ा दिन भाई कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है, कोई 22 साल बाद जो है वो वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ जीता है। और उस पर वही मतलब जैसे होते हैं नेगेटिविटी तो आनी है कहीं ना कहीं। तो कुछ मैसेज आ रहे हैं कि ये लग ही नहीं रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्टेड है खेलने में, या उनका इंटरेस्ट नहीं था गेम में वगैरह वगैरह। वो भाई ऑस्ट्रेलिया को क्या था क्या नहीं था, कि उन्होंने पूरी टीम नहीं खिलाई, ये सारा हमारा हेडेक नहीं है। The record will show that Pakistan gave them a thorough drubbing in this series. इस पूरी सीरीज में इवन जब पहले दो इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम खेली, फिर भी पाकिस्तान ने उनको ठीक ठाक रगड़ के रख दिया। तो ऐसा नहीं है भाई, ऑस्ट्रेलिया ने अगर पाकिस्तान को हल्का लिया हुआ था, या वो समझ रहे थे कि या वो इस सीरीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे डिस्पाइट बीइंग वर्ल्ड चैंपियन, सो दैट इज नॉट अ हेडेक यार। Our concern should be कि पाकिस्तान हैज़ वन द सीरीज़ एंड वेरी कॉम्प्रहेंसिवली। और आज तो जिस तरह से सूता है ये, मतलब आप जो उनके मेन प्लेयर्स के बिगड़ टीम खेली, उसने इंग्लिश ने जो है कैसे बोलते हैं कप्तानी की, तो मतलब इट वाज टोटली वन साइडेड यार। और जो मज़े की बात थी ना वो ये थी कि काफ़ी अरसे बाद, जो मैं बार बार बात करता हूँ कि यार फास्ट बॉलर्स को हमेशा काम ख़त्म करना चाहिए, कभी भी अधूरा काम नहीं छोड़ना चाहिए। और इस सीरीज़ में सेकंड मैच ऑनवर्ड से जो आखिरी दो मैचेस हुए उसमें हमारे फास्ट बॉलर ने यही किया। दिस वाज द हॉलमार्क ऑफ आवर ग्रेट्स इन द पास्ट। इवन इन 2002 व्हेन वी लास्ट वन अ वनडे इंटरनेशनल सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त भी वसीम, वकार और शोएब ने जो है तबाही मचाई हुई थी इस पूरी सीरीज में, ठीक है। और वही अब किया शाहीन शाह अफरीदी ने, कैसे बोलते हैं हारिस रऊफ ने, नसीम शाह ने, एंड इवन मोहम्मद हसनैन को भी आप इंक्लूड करें। तो ये चार जो हमारे बॉलर्स थे, इन्होंने यानी कि तिगनी का नाच नचाया भाई ऑस्ट्रेलिया को। साफ सीधी बात है, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को आज भी ऑस्ट्रेलिया को डाला है तो वो कोई 32 ओवर में 140 पे आउट हो गया। उसके बाद फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने मतलब एक ऐसी पिच पे पर्थ की जो मतलब ऑप्टस स्टेडियम है, बाउंस था, मतलब पेस थी, थोड़ा बहुत लेटरल मूवमेंट था, ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स तो पैराडाइज में, उनको तो मज़े आ गए बंदे। उन्होंने ऐसा मतलब कैसे को बोलते हैं नचा के रखा ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, कोई लिमिट, कोई एक बैट्समैन, एक वो सीन एबर्ट ने 30 किए और उसने शॉट ने 22 किए, उसके अलावा कोई बैट्समैन नहीं टिक पाया पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने। तो इट्स अ ग्रेट एफर्ट यार। शाहीन शाह अफरीदी, गुड टू सी हिम बैक इन फॉर्म लीडिंग द अटैक इन दिस सीरीज। 3 विकेटें उसने ली, 3 विकेटें नसीम शाह ने। आज नसीम शाह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, शुरू में 2 विकेटें ले ली थी उसने। फिर अपना हारिस रऊफ अगेन 2 विकेट्स एंड ही एंडेड अप विद 10 विकेट्स इन दिस सीरीज, 3 मैच सीरीज। हसनैन ने फिर 1 विकेट ली। तो यू नो इट वाज अ वेरी गुड कंबाइंड एफर्ट। एंड देन अगेन व्हेन वी बैटेड, तो अगेन अब्दुल्ला शफीक एंड साइम अयूब गेव अ वेरी गुड ओपनिंग स्टैंड ऑफ 84, जिसमें मतलब साइम ने फिर 42 किए, अब्दुल्ला शफीक ने 37 किए। और उसके बाद जो सबसे द आइसिंग ऑन द केक वाज द वे रिजवान एंड बाबर बैटेड। मतलब अनबीटन उनकी पार्टनरशिप 50 से ऊपर की। और यार रिजवान ने जिस तरह से निकल के छक्के मारे हैं ना उसको, एबर्ट को और मॉरिस को, वो इट जस्ट शोड द कॉन्फिडेंस इन द पाकिस्तान टीम है। और फिर दूसरी तरफ जो है बाबर फाइनली आज नज़र आया, उसकी वो एक जो हम कहते हैं उसके अंदर एक क्लास है बैटिंग की, वो आज कुछ नज़र आया है। एक पर्टिकुलर ओवर में मतलब इन अ पर्टिकुलर पीरियड उसको कैसे बोलते हैं अपना सीन एबर्ट को निकल के उसने, रिजवान ने छक्का मारा लॉन्ग ऑन की तरफ। और उसके 2-3 बॉल बाद ही जो है अगले ओवर में उसने, बाबर ने एक बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, कैसे बोलते हैं मॉरिस को, ल्यूक मॉरिस को। एंड इट वाज अ फैंटास्टिक 2-3 ऑफ हिज शॉट्स वर, यू नो, लाइक इट हैड क्लास टैम्प्ड ओवर देम। बट थिंग इज दैट यू नो, वो कहते हैं ना कि यार मतलब जीत से बड़ी कोई दवा नहीं होती यार, सीधी सी बात है। तो मतलब अब जीती, अब पाकिस्तान टीम जीत रही है तो लग रहा है ऐसा है जैसे वो जो काले बादल थे पाकिस्तान के ऊपर वो छटना शुरू हो चुके, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर वो छटना शुरू हो चुके हैं। एंड जिस तरह से मैं पहले मैच के बाद कहा था कि यार आज मुझे लग रहा है कि इस टीम में जो है ना एक मतलब यू कुड सी देम जेल टुगेदर, दे आर एंजॉयिंग द गेम, दैट्स द मेन थिंग। तो वही चीज़ हमें इस पूरी सीरीज में नजर आई, आज भी वही चीज़ हमें नजर आई कि दे वर एंजॉयिंग द गेम टुगेदर। एंड यू नो व्हेन एक टीम के अंदर, जब ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल अच्छा होता है, आपको नजर आ जाता है दूर से यार। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर द सिंस लास्ट ईयर वी लाइक दिस टीम वाज जस्ट नॉट इन स्पेस। साफ सीधी बात मैं करूँ, उसमें इंट्रीग्स ले लें आप, ड्रेसिंग रूम इंट्रीग्स की वजह से, मेंटल जो है उसकी वजह से, क्या उसको बोलते हैं इश्यूज़ की वजह से, या फिर प्लेयर्स अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे थे उसकी वजह से, तो थिंग्स वर नॉट राइट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बट नाउ आई थिंक अ कपल ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस टेकन बाय द सेलेक्टर्स, बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ चेंज एवरीथिंग। आई मीन आप सोचिए यार,
मतलब इंग्लैंड को हमने पहला टेस्ट हारने के बाद टेस्ट सीरीज में 2-0 2-1 मारा, 2 टेस्ट लगातार हराया, वो भी मतलब भिगो भिगो के उनको हमने दिया, ठीक है, हमारे स्पिनर्स ने दिया, ठीक। उसके बाद 2-1 हम ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत गया। आई मीन व्हाट अ रिकवरी फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट यार। आई मीन इससे ज़्यादा और क्या आप, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट यार, पाकिस्तान क्रिकेट बगैर नहीं है गुजारा इंटरनेशनल क्रिकेट में। मैं आपको साफ सीधी बात बताऊँ, वो जो एक पाकिस्तान क्रिकेट जो एनर्जी लाता है ना, मतलब मज़ा आता है देखने का। एंड इट्स गुड टू सी पाकिस्तान क्रिकेट बैक ऑन इट्स फीट, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट वाज रियली गोइंग डाउन और मसले हो रहे थे, इसलिए कि कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने को तैयार नहीं था भाई। हर आदमी डरा हुआ था कि इसको हम कैसे ड्रॉप करें, इसको हम कैसे रेस्ट करें। लेकिन रिसेंट टाइम ये जो इंग्लैंड सीरीज़ में बाबर, नसीम, शाहीन वगैरह को रेस्ट किया गया 2 टेस्ट के लिए, उसके बाद अभी जब ये ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस हुई तो उसमें फाखिर जमान, शादाब वगैरह को, इफ्तिकार को साइडलाइन कर दिया गया। बड़ा फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों से। प्लेयर्स को भी एक मैसेज क्लियर मिल गया है कि भैया अपनी जगह जो है ना वो फॉर ग्रांटेड मत लेना। बट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और मुझे तो हंसी आ रही थी ये सोच के, मैं सोच रहा था कि यार वो जो कुछ हमारे फॉर्मर प्लेयर जो बैठ के लेफ्ट राइट सेंटर उड़ाते हैं पाकिस्तान टीम को, पर्सनल हो जाते हैं, वो अब क्या बोलेंगे। वो जो बाबर आजम को जब रेस्ट किया गया था, शाहीन को रेस्ट किया गया था इन द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, उस वक्त जितना उन्होंने शोर मचाया बाबर बाबर, अब वो क्या बोलेंगे मुझे बताएं आप। तो बात ये होती है, आई थिंक रिजवान को कप्तान बनने से फ़र्क पड़ा है। रिजवान हैज़ ब्रॉट अबाउट अ वेरी गुड चेंज, ही यूज्ड द बॉलर्स वेरी वेल। और ऑस्ट्रेलिया ठीक है, मतलब उनका इफ दे थॉट द सीरीज वाज नॉट important for them, if they think that the border Gavaskar trophy is more important for them, so be it यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो अपने रिकॉर्ड में शो कर दिया ना कि हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके वनडे सीरीज जीत ली। दैट इज व्हाट मैटर्स टू अस। For us, the series was important in the sense that our fast bowlers looked like it looked like after finally we had 4 fast bowlers capable of running through sides. We looked like we had 2 openers who were ready to take on. Sam Ayub थोड़ा सा हाई रिस्क गेम खेलता है, उसमें कोई शक नहीं। अब्दुल्ला शफीक ज़्यादा करेक्ट प्लेयर है, कन्वेंशनल प्लेयर है, बट सैम टेक्स हिज चांसेस, बट देन ही इज़ अ वेरी, ही रिमेन्स अ डेंजरस प्लेयर। और ऑस्ट्रेलिया में अगर बंदा जाके 80 कर ले, इससे पहले भी इसने टेस्ट में 50 किए थे, मतलब फिर 40 कर ले, दैट मीन्स ही इज़ अराइव्ड यार। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे वो बाउंस को टैकल करना, वो पेस को टैकल करना, वो थोड़ी सी मूवमेंट को टैकल करना, और फिर उस कल्चर में खेलना है, प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ ईजी टास्क। तो if a young player can go there, open the innings and do well, that means he's going to go forward. That's the main thing. और फिर जैसे आज ये जो एक एग्जांपल है कि जिस सैम और अब्दुल्ला शफीक ने सेटअप किया एक अच्छी पार्टनरशिप की, 100 की पार्टनरशिप के बाद अब आज 80 की पार्टनरशिप, लेकिन जिस तरह से रिजवान बाबर ने फिनिश ऑफ किया जॉब को, आई मीन विद नियरली 139 बॉल्स टू स्पेयर, दैट इज कॉल्ड डोमिनेटिंग अ साइड। और यही चीज़ मैं कहता हूँ कि यार रूटलेस बनो, खेलो, जीतो, तो फिर ऐसे जीतो कि सामने वाले को भी जो है ना नानी याद आ जाए कि मतलब किससे हमने खेला था। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो भी उनके जहन में था कि वो अपने प्लेयर्स को उन्होंने भेजा टेस्ट की तैयारी करने के लिए, बट आई ऑलवेज टेल यू दिस, याद रखिएगा, किसी स्पोर्ट्स में जो हार होती है ना वो बहुत बुरी चीज़ होती है। हार एक टीम के कॉन्फिडेंस को शटर करती है। कुछ भी वो टीम समझे कि नहीं जी हमने तो अपने प्लेयर्स रेस्ट कर दिया, हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फलाना नहीं कर रहे हैं, हम ढिमकाना नहीं कर रहे हैं, बट इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। एंड आई थिंक व्हेन ऑस्ट्रेलिया प्लेज इंडिया इन द टेस्ट सीरीज, ठीक है, दैट्स रेड बॉल, yes, the Australians will come at India much stronger, they'll be much more what do you call it, कैसे बोलते हैं, aggressive, ज़्यादा इंटेंट होगा उनके पास। लेकिन I mean if पाकिस्तानी बैट्समैन कैन गिव सच अ ड्रबिंग टू द ऑस्ट्रेलियन मतलब बॉलर्स, तो फिर आई डोंट नो यार, मतलब आई जस्ट फील कि ये जो कुछ इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स ने और मीडिया ने जो एक वावेला मचाया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, आई डोंट थिंक इतना कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया की भी पेस अटैक बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप ऐसी पिच पे बुमराह को बॉलिंग कराते हैं, सिराज को बॉलिंग कराते हैं या औरों को कराते हैं, तो वो भी नहीं छोड़ेंगे फिर ऑस्ट्रेलिया को, ये भी मैं बता दूँ। एंड Indian batsmen generally are much more adept at playing on bouncy wickets than Pakistani batsmen. But today Pakistan really like it was so, मतलब मज़ा आ गया यार देख के कि पाकिस्तान टीम अब ऐसे खेल रही है, देखे ना। मतलब कहाँ तो हम यानी यूएसए से हार रहे हैं T20 में, हम इंडिया से जीता हुआ मैच हार रहे हैं, हम मतलब बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार रहे हैं। इतना बुरा वक्त हम पे आया हुआ था, लेकिन निकल गया भाई वो वक्त। अल्लाह करे और भी आगे चल के भी T20 सीरीज में हम इसी तरह खेलें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी शुड केयर अबाउट व्हाट द अदर टीम इज प्लेइंग। मैं यही मुझे कंप्लेंट थी कि जब न्यूजीलैंड आया था यहाँ पाकिस्तान T20 की इंटरनेशनल सीरीज़ खेलने के लिए, 2 दफ़ा उन्होंने अपनी वीक साइड्स भेजी, मतलब उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे, और दोनों दफ़ा पाकिस्तान जस्ट स्ट्रगल टू ड्रॉ दैट सीरीज़, मतलब लेवल द सीरीज़, ठीक है ना।
तो दैट वाज नॉट ऑन, इसलिए क्योंकि अगर न्यूजीलैंड ने वीक साइड ही भेजी थी, आपका इशू नहीं था यार, आपको उनको सूदना चाहिए था उस 5 टेस्ट सीरीज में, और सूद के भेजना चाहिए था और मैसेज भेजना चाहिए था कि ये लो हम ये करेंगे आपके हल्की साइड्स के साथ। वो चीज़ मिसिंग थी उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान टीम के प्लेयर में कॉन्फिडेंस ही नहीं था, दिमाग ख़राब थे, मतलब लोगों को सर पे बिठाया हुआ था। अब चेंज है सिचुएशन, तो अब देखें, अब आज हल्की टीम ऑस्ट्रेलिया ने खिलाई, तो उसी हिसाब से पाकिस्तान ने उनको फिर हंटर भी मारा, और होना भी ऐसे चाहिए। लेकिन क्या बॉलिंग की है यार, शाहीन ने भी, नसीम ने, आई मीन दे लुक रियली गुड यार। आई मीन इवन हारिस, आई मीन एक 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 टीम के पास अगर फास्ट बॉलिंग हो, पेस बॉलर्स हो अच्छे, और वो क्लिक करना शुरू कर दें, ये नहीं है कि आप सिर्फ ऑन पेपर जी बड़ा अच्छा हमारी फास्ट बॉलिंग है, क्योंकि ये बॉलिंग हमें मरवाती रही है इन रिसेंट टाइम, लेकिन जब ऑन पेपर आपके अच्छे बॉलर्स हो और वो क्लिक करना शुरू करें, दैट्स द मेन थिंग। इससे पहले मैं यही कह रहा हूँ ना कि आई कांट रिकॉल द लास्ट टाइम कि हमारे 4 फास्ट बॉलर्स ने इस तरह से एक सीरीज़ में बॉलिंग की हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मुझे तो याद नहीं पड़ता भाई, अगर आप लोग याद पड़ता हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। तो ये आप फास्ट बॉलर्स फाइनली दे आर क्लिकिंग, दैट्स द मेन थिंग। हारिस रूफ का जो सबसे बड़ा उसका इशू था, वो ये लोग मुझे कह रहे थे यार विद भाई आप तो कह रहे थे हारिस रूफ ये, मैंने कहा नहीं यार, बात ये नहीं है, बात ये है कि एक अच्छा फास्ट बॉलर काम पूरा उतारता है, वो काम अधूरा कभी नहीं छोड़ता, और वो अब हमारे बॉलर्स कर रहे हैं। हारिस का जो 5 विकेटें लेना था सेकंड वनडे इंटरनेशनल में, बिग एफर्ट, एंड देन नाउ एज अ टीम दे आर हंटिंग टुगेदर एंड दे मेड फुल यूज ऑफ द बाउंसी। ऑस्ट्रेलियंस तो यार कहीं भी आज नजर नहीं आए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दे वर जस्ट, मतलब मुझे समझ में नहीं आया वो जो क्या किस किस्म की चाय किस्म की वो कप्तानी कर रहा था कि वो इंग्लिश के, मतलब आप इतनी ऐसी पिच पे जहाँ बाउंस है और पेस भी है, आप एडम जम्पा को आप पता नहीं कोई 20 ओवर 22 ओवर के बाद पहला ओवर ला के दे रहे हैं आप, जबकि आपको पता है कि आप सिर्फ 140 रन्स डिफेंड कर रहे हैं। तो यू नो इट मेड नो 140 रन्स डिफेंड कर रहे हैं, तो इट मेड नो सेंस टू मी कि आप क्यों उसको होल्ड बैक कर रहे थे भाई। तो आई डोंट नो यार, बहरहाल, बट गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, स्पेशली विद ऑल दिस टॉक गोइंग अबाउट द चैंपियंस ट्रॉफी एंड ऑल। कल किसी ने मुझे एक वो भेजा, स्क्रीनशॉट भेजा था कि जी वो इंडियन टीम ने जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एनओसी इशू कर दिया है फॉर द पाकिस्तान ब्लाइंड टीम टू प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप इन इंडिया एंड ऑल दैट। लेकिन यार आजकल इतनी फेक खबरें चलती है ना कि जब तक कंफर्म नहीं होता, उसमें बात मैं अभी करूँगा नहीं, मैं ज़रा उसको कंफर्म कर लूँ, उसके बाद उस पर बाद में बात करेंगे। आज इंडिया और साउथ अफ्रीका से भी भाई T20 है, तो वो भी उस पर फिर रात को मैं वीडियो करूँगा, तो उसमें मैं ज़रूर बात करूँगा कि ये हो क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रही चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। लेकिन बहरहाल जो बातें चल रही थी कि ये आने वाले हफ्ते में जो है ICC डेलीगेशन आ रहा है, शेड्यूल रिलीज़ होने वाला है, वो पता चला जी वो सब हवा में चला गया। तो एनीवे, वेल डन टू पाकिस्तान यार, एंड गुड टू सी मतलब बाबर स्पेशली बैटिंग वेल एंड ही लुक्ड इन गुड टच टुडे। आज फ्लो नज़र आया बाबर आजम का, आज वो एक क्लास आपको नज़र आई, लेकिन स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। वी शुडंट गेट व्हाट यू कॉल इट, वी शुडंट गो ओवर द बोर्ड। अभी आगाज़ है, ये काले एक डार्क पीरियड से हम निकले हैं, तो दे स्टिल अ लॉट टू डू। एंड आई थिंक कि ये जो आने वाली अभी मैचेस हैं, जो T20 सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया में, और फिर साउथ अफ्रीका में भी हमारे वाइट बॉल मैचेस हैं, 2 टेस्ट मैचेस हैं, जिम्बाब्वे एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी, ट्राई सीरीज़, ये सारा हमने अच्छा करना है इस मैच। ये नहीं कि एक सीरीज अच्छा किया अगले सीरीज में बैठ गए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि अब हेड कोच का क्या करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसलिए क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट के मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लाइक कैसे कहते हैं, किसको ये अपॉइंट करेंगे हेड कोच, क्योंकि जेसन गिलस्पी तो कह रहा है कि जी मैं इतने लंबे उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो anyway, you take care. If you like the video, kindly do subscribe to the channel. If you haven't subscribed to the channel as yet, also press the bell icon button. That helps the channel a lot, and you will also get the latest notifications when I upload a video. Plus, most importantly, like and share this video as much as you can. Your comments are welcome. Allah Hafiz.